में एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाओ। आप चले भी जाओगे तो वह पेड़ अमर रहेगा। अमर होने के 4 तरीके बताए हैं। पहले नंबर का है वृक्षारोपण। अपने नजदीक में, अपने करीब में कोई अच्छी जगह पर एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की परवरिश करो और उस परवरिश को कर कर उस वृक्ष को लगाकर बड़ा करो। हम रहें चाहे ना रहें, वो पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहेगा दूसरे को छाया देता रहेगा। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे कि हमारे काका जी ने ये पेड़ लगाया था। ये अमर होने का तरीका है। करना है, उसको बड़ा करना है, जिससे आप और हम रहें चाहे ना रहें। पर वो बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा हो, उसकी पत्तियां टूटकर शिव जी को समर्पित हों और हमारी ये पृथ्वी पूरी हरी भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े। हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा हो। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा, समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी जिंदगी अमर हो गई, आप अमर हो गए। तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाएं ना लगाएं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, पर अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे, तो अमर तो आप अमर हो, वरना अमरता का। तीसरे नंबर पर बताया कि हृदय की मिठास, प्रेम लुटाते चलो, प्रेम देते चलो, अमर। वो एक स्नेह दीजिए, सबको प्रेम दीजिए, सबको करुणा कीजिए, सब पर वात्सल्यता रखिए। जब सब पर प्रेम होगा, सब पर वात्सल्यता होगी, करुणता होगी, तो आप अमर होते चले जाओ। मेरे देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाई थी? जम के बोलो, अमर कथा। कहां सुनाई थी? अमरनाथ की गुफा। सर्प को सुनाई थी क्या? जम के बोलो, नहीं। चंद्र को सुनाई थी? नहीं। नंदी को? नहीं। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने अमर कथा सुनाई तो केवल मां आद्य शक्ति पार्वती को सुनाई। क्यों सुनाई? किस लिए सुनाई? क्या कारण पड़ गया था जो पार्वती को अमर कथा सुनाना पड़ी? उसका केवल एक कारण था, यह आद्य शक्ति पार्वती जगत की मां है और मां यदि अमर हो गई तो ये राष्ट्र को अमर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संपूर्ण विश्व अमर हो जाएगा, संपूर्ण विश्व। कथा सुन। और अमर कथा क्या?
कौन सी अमर कथा? जिस अमर कथा को सुनने के लिए स्वयं देवता भी ललायित थे, जिस अमर कथा को सुनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो ललायित थे, उस अमर कथा को केवल भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण कराते हैं, केवल मां जगत जननी को, अंबा को श्रवण कराते हैं। किस लिए? क्योंकि शिव चाहते हैं कि पार्वती इस कथा को सुन ले, और अगर जगत की मां एक नारी, एक स्त्री जब इस कथा को सुनती है तो वो अकेली उस कथा को अपनी जिंदगी में धारण नहीं करती, वो प्रसाद के रूप में उस कथा को जनमानस में पहुंचा देती। हमसे लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी आपकी कथा में पुरुष लोग कम आते हैं, माताएं ज्यादा आती हैं, जीजियां ज्यादा आती हैं, स्त्रियां ज्यादा आती हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कथा की जरूरत भी पुरुष से ज्यादा स्त्री को है। क्यों? उसको राष्ट्र का निर्माण करना है, उसको अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, विद्वान बनाना है, उसको अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश देना है, तो कथा की जरूरत स्त्री को ज्यादा। फिर किसी ने कहा आप स्त्रियों की इतनी तारीफ करते हो, आप महिलाओं की इतनी तारीफ करते हो, तो स्त्रियां रोती क्यों हैं? जरा जरा सी बात आती है और वो रोने बैठ जाती हैं, रोती क्यों है? हमने कहा उनको रो लेने दो, वो अच्छा है, अगर रोएगी नहीं तो रुद्र हो जाएगी, इसलिए उसका रोना भी जरूरी है, उसका रोना जरूरी है। बेटे की गोद, बेटे को बीमार होता हुआ देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे, पति को रोगग्रस्त देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे, बेटी के ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी, आंख से आंसू बहेंगे, परिवार में अगर किसी ने कुछ कह दिया आंख से आंसू बहेंगे, किसी ने कुछ कहा आंख से आंसू बहेंगे, पति ने कुछ कह दिया आंख से आंसू बहेंगे। क्यों रोती है स्त्री? तो कहा उसके रोने दो, क्योंकि उसके रुदन में उसका भीतर का रौद्र स्वरूप बह जाता है। अगर स्त्री रोती नहीं है फिर वो रौद्र बन जाती है, और ऐसी रौद्र बनती है कि फिर वो किसी को देखती तक नहीं है, जैसे भद्रकाली माँ अम्बा जगदम्बा काल का बन जाती है। फिर वो भद्रकाली, वो काल का बन। भद्रकाली काल का स्वरूप उसका होगा। आपने देखा मां काली का चरण किस पे रखा हुआ है? बोलो, जम के बोलो, नीचे कौन सोए? जम के बोलो जरा, बाबा भोलेनाथ। क्यों? मां जगत जननी अपना रौद्र रूप धारण कर ली थी, और क्रोध का रौद्र रूप मां जगत जननी ने ऐसा धारण कर लिया था, ऐसा रुद्र धारण कर लिया था कि वो फिर आखिरी में शिव को भी नहीं देख पाए, भगवान शंकर को भी नहीं जान पाए, शिव को भी नहीं पहचान। तो अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला
उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की, और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख लिया था और मां पार्वती जी ने उसको रोक लिया था अंदर उतरने से पहले। उतरने से पहले रोक लिया था। दुनिया के आधे से ज्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली एक महिला दुनिया में होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम को रोक सकती है। कैसे रोकेगी? अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, उसको समझाकर, अपने बेटे को अच्छा संस्कार देकर, अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर। दुनिया में किसी सरकार की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को लाता है अगर घर की स्त्री, घर की नारी, घर की महिला, घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहन, घर की भाभी, घर की बुआ, घर की चाची, घर की काकी, घर की मामी, घर की स्त्री जब उसको समझाती है तो कोई पुरुष कोई गलत काम करने के लिए जा नहीं सकता। विद्रोह कब उत्पन्न होता है? जब घर की नारी उसको भर दे। देख लो, तुम्हारे भाई को देख लो, देख लो तुम्हारे मामा को देख लो। जब अंदर इतनी ईर्ष्या भर दी जाती है कि पुरुष फिर क्राइम करने को आगे बढ़ जाता है और तलवार लेकर, चक्कू लेकर दौड़ पड़ता है। 10 मिनट का क्रोध, उस व्यक्ति ने चक्कू मारा, 10 मिनट का क्रोध आया और मालूम पड़ा वो 10 मिनट का क्रोध उसकी 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 10 साल की जिंदगी। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो क्राइम को रोक दे। क्राइम को केवल एक घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी रोक सकती। अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे भाव से। ने पार्वती जी को अमर कथा इसलिए सुनाई कि वह संस्कारों की जननी है। शिव के गले में विष पड़ा हुआ था, उस विष को स्वयं मां आदिशक्ति पार्वती कंठ में उतरकर उस विष को रोक दी है। वो विष रोक दिया है। अगर वो विष नीचे उतर जाता तो भगवान शंकर जी के प्राण, क्योंकि हलाहल विष था, हलाहल विष, शिव के प्राण जा सकते थे। पार्वती जी कंठ पर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने दिया। विष नीचे नहीं उतरा। अपने को खुद समझना है, अपने को खुद साधना है। जब हम अपने आप को साधेंगे, अपने आप को समझेंगे तो दुनिया में समझने वाले सब हो जाएंगे। कई माताओं की आदत रहती है, वो अपने बच्चे को हमेशा डांटती रहती है, तेरे बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता तू, अकल नहीं है इसमें। कभी मत बोलो अपने बच्चे को कि इसमें अक्ल नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, ये कभी ना बोलो। करेगा एक दिन वो भी इतिहास रच कर रहेगा
उसके अंदर वो बल देवाधिदेव महादेव देगा, वो बल देगा परमात्मा उसको, वो शक्ति देगा परमात्मा उसको। कैसे नहीं हो सकता? एक पत्र है, अच्छा है। मत कहो कि तेरे बस का कुछ नहीं है। उस बच्चे का स्मरण में हमको नहीं आ रहा जिसने बल्ब की खोज करी थी। ये लाइट जो होती है ना, बल्ब, इसकी खोज करी थी। तो उसके स्कूल से उस बच्चे के लिए लिखकर एक लेटर दे दिया गया था और कह दिया था तुम्हारा ये बच्चा बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है, इस बच्चे को तुम अब कभी स्कूल मत भेजना, इसको निकाल दिया गया। माँ को लाकर लेटर दिया तो माँ ने पढ़ा। बच्चे ने पूछा माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने कुछ नहीं बताया। कहा तुम्हारा बेटा पढ़ने में बड़ा होशियार है, हमारा स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है। बच्चे के लायक हमारा स्कूल नहीं है। बच्चे